यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। सहजनवा आप लोग सुनी है? सुनी है कि नहीं सहजनवा आप लोग? नहीं सुनी है अभी तक? सहजनवा कहाँ है? सहजनवा गीडा, सहजनवा के रहने वाले हैं। मुकेश दुबे नाम है। और साइलेंट करिए। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ होजरी संबंधित कार्य होता है, पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आप लोग हमारे शर्ट कंपनी से भी चाहें तो जुड़ के रोजगार कर सकती हैं। जैसे किसी को सिलाई का काम आता हो, काज बटन आता हो, प्रेस पैकिंग आता हो, मार्केटिंग आता हो, वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन यही है कि वहाँ आना पड़ेगा फैक्ट्री पे, वहीं रह के काम करना पड़ेगा। और अगर कोई मार्केटिंग करना चाहता है, जैसे कपड़ा बेचना चाहता है, मतलब दुकान खोलना चाहता है या फेरी लगाना चाहता है, गाँव गाँव घूम के बेचना चाहता है, तो वो अपने यहाँ भी कर सकता है। हमारे यहाँ से माल ले लीजिए। हम ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो जरूरतमंद हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास पूंजी कम है, तो उन्हें हम कम पूंजी में भी माल दे देते हैं, क्योंकि हमें ईमानदार और मेहनती लोगों की आवश्यकता है। अगर आप करने के इच्छुक हैं, कोई भी परिवार में होगा आपके, पुरुष हो महिला हो, कोई भी करना चाहे, तो आप हमसे बात करा दीजिएगा। पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, तो उन्हें हम कम पैसे में भी माल दे देंगे और कहते हैं कि आप जाइए बेचिए, हफ्ता 10 दिन का टाइम लीजिए और बेच करके लाइए, फिर हिसाब करिए, अपने भी कमाइए, हमको भी कमाइए। इस तरह का भी सहयोग हमारी संस्था करती है। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हों, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती है। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख या दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। संस्था हमारी 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगे, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, गिफ्ट देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका भी कोई पैसा संस्था नहीं लेती है। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें, कोई पैसा उसका नहीं लगता है। चौथा लाभ, आपके घर में जो मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई भी पार्टी फंक्शन हो, तो उस कार्यक्रम में जो सामान आप मार्केट से लाती हैं, बाजार से लाती हैं, जिसका पैसा आपको तुरंत देना होता है, जैसे कि बिटिया की शादी है, आपको टेंट हाउस लेना है, आपने टेंट हाउस लाया, कार्यक्रम जिस दिन खत्म हुआ, उसी दिन टेंट हाउस वाला बोलता है कि हमारा पैसा दीजिए, बोलता है ना, और आपको देना पड़ता है, कहीं से व्यवस्था करके दीजिए। अगर वही टेंट हाउस या बर्तन का सामान, किराने का सामान, कपड़े का सामान, कोई भी सामान आप संस्था से ले लेती हैं, उसका जो किराया होगा, जो पैसा होगा, वो पैसा आपको तुरंत नहीं देना है। संस्था आपसे ये नहीं कहेगी कि आज कार्यक्रम खत्म हुआ तो आज ही पैसा हमारा चाहिए, नहीं। हमारी संस्था आपका सहयोग करेगी, आपको सहूलियत देगी, सुविधा देगी। क्या सुविधा मिलता है? सुविधा ये मिलता है कि वो पैसा जो किराया होगा, वह आप इकट्ठा आपके पास अगर होता है तो इकट्ठा दे के कटा दीजिए, नहीं इकट्ठा होता है तो आप किस्त में जमा करके उसको कटा सकती हैं। जैसे कि आप इसमें 100-200 बचत करने के लिए सोच रही हैं 5 साल के लिए, तो ये तो आपका बचत होगा ही। इसमें जो आपको सामान बेटा बेटी के शादी, मरनी हन्नी में मिलना हो तो मिलेगा ही, ये तो फ्री में मिलेगा संस्था के द्वारा। जो थाली, लोटा, गिलास, पराता मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो आप सहयोग संस्था से लेंगी,
कोई भी सामान, उसका पैसा आप किस्त में दे सकती हैं, 200, 300, 400 करके कटा दीजिए। ठीक है, इस तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है। देखिए बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह होता है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत में मांगे कि हम 500 निकाल रहे समूह में से दवा लाने के लिए, बहुत इमरजेंसी है, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? 1 ही रुपया ब्याज हो, 50 पैसा ब्याज हो, 25 पैसा ब्याज हो, लेकिन ब्याज देना होता है। और अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। 1 रुपया, 2 रुपया, 2 का 3, 3 का 4, इसको बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जितना लेट होगा वो बढ़ता जाएगा, यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है, उसी को बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। और सुनिए, किसी भी महिला के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न एक चम्मच कोई देने आएगा और न 1 किलो कड़ू का तेल देगा कोई। सही है ना कि गलत है? और कहते क्या है लोग कि हम सहयोग कर रहे हैं, इसको सहयोग बोलते हैं क्या? कि 500 रुपया दे के 1000 रुपया वसूल लीजिए, इसको सहयोग बोलते हैं? नहीं, इसको शोषण बोलते हैं। शोषण करना, इस्तेमाल करना, मजबूरी फायदा उठाना, यही अन्य लोग कर रहे हैं। मदद किसे कहते हैं? कोई आकर के हमारे यहाँ तमाशा देखे, हमारे यहाँ जुड़े और देखे तमाशा, मदद किसे कहते हैं? मदद तो हमारी संस्था करती है। दम के चोट पे बात करता हूं कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कोई ला करके दिखाए, गुलामी लिखवा लूंगा। क्योंकि कथनी और करनी में फर्क होता है। हमारी संस्था जो कहती है वो करती है। कोई भी देख सकता है मोबाइल उठा करके, ऑफिस पे आकर के हमारे देखिए कि हम जितना बोल रहे हैं सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मोबाइल में घर बैठे देखिए आप कि कितना गांव जिला जुड़ चुका है, और ये जितनी बातें हम बताएं ये देंगे वो देंगे, हम देते हैं कि नहीं देते हैं, मोबाइल में चाहे तो देख सकती हैं बैठ के। रोज कोई किसी न किसी गांव में चलते रहते हैं, कहीं कन्यादान कर रहे हैं, कहीं मरनी हरनी मदद कर रहे हैं, कहीं समूह बना रहे हैं, रोज कहीं न कहीं चलते रहते हैं। तो हमारी संस्था इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी संस्था जो वादे कर रही है उसको निभा रही है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, किसी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सहयोग के नाम पे शोषण नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कि बिटिया के शादी में आए 2000 का सामान दे दिए तो आपके पैसा में से काट लिए, उसका ब्याज ले लिए, इस तरह का काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा। जितना कहा जा रहा है उतना किया जा रहा है। हम भी चाहते तो नहीं देते किसी को कुछ, बिटिया की शादी में नहीं आते, मरनी हरनी में नहीं देते, थाली लोटा नहीं देते, हमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी लेता। क्योंकि आपको आपके पैसे से मतलब है केवल कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हम 100 रुपया दे, हमारा पैसा सुरक्षित रहे, 5 साल बाद हमें मिल जाए चाहिए, यही ना गारंटी चाहिए। तो उसका गारंटी जैसे चाहिए वैसे लीजिए, लिख करके ले लीजिए, हम गाड़ी भेजेंगे, आइएगा बैठ करके घर द्वार ऑफिस सब देख लीजिएगा। कुछ छुपाता नहीं हूं, एकदम आईने की तरह साफ है। इसलिए नहीं छुपाता हूं क्योंकि मन में कोई छक्का पंजा नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। हमें 100 रुपया किसी का लेके जाना नहीं, हम तो समाज सेवा करने आए हैं। हम लखपति का करोड़पति बनने नहीं आए हैं, न किसी को बनाने आया हूं। आप भी हमारे यहाँ जुड़िएगा, अगर 100 रुपया जमा करिएगा तो ये सोच के नहीं जमा करिएगा कि हम लखपति बन जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। हम केवल सहयोग मांगने आए हैं, अपनी बात बता करके, अपनी सोच बता करके, अपनी विचारधारा बता करके कि हम समाज में कर क्या रहे हैं, हम समाज में करने क्या आए हैं, हमारी संस्था कर क्या रही है, ये बता करके आपसे सहयोग मांगने आया हूं कि जो 100-200 घर में रोजाना अनर्गल खर्च हो जाता है, सबके घर की बात है और रोज भूल जाता होगा, वही 100 रुपया आप हमारे संस्था को दीजिए, ये सोच करके कि हमारी संस्था जो सामाजिक कार्य कर रही है उसमें आप भागीदार बनिए और आप भी कुछ दान पुण्य करिए, पुण्य के भागी बनिए। जो 100-200 घर में अनर्गल खर्च हो रहा है, आप वही 100 रुपया अगर हमारी संस्था को देंगी तो 2 काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा जो घर में अनर्गल खर्च होता है, और 5 साल के बाद मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा, लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं। और रही बात लखपति या करोड़पति बनने की, गरीब और अमीर बनने की, आगे बढ़ने की, पीछे जाने की, तो वो इंसान के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। हम जितना कर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना बोएंगे उतना काटेंगे। तो आप सभी लोग हमारी संस्था में जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि
हमारी संस्था की जो सोच है वो कामयाब हो सके। जैसे गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, किसी के सुख दुख में मदद करना, इस तरह की सोच जो हमारी संस्था की है वो कामयाब हो सके। वो तभी कामयाब होगा जब आप जैसी बहनों का, आप जैसी माताओं का साथ मिलेगा, आप जैसे भाइयों का साथ मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, तभी हमारी संस्था आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं। क्योंकि हमें ना कोई सांसद बनाया, ना कोई विधायक बनाया, ना कोई मंत्री बनाया, ना कोई एमएलए बनाया। हम तो एक साधारण आदमी हैं। हम तो सहयोग ले रहे हैं, 100-200 का सहयोग मांग रहे हैं, आप बदले में सहयोग दे रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगा, आपके यहाँ कोई सुख दुख सुनेंगे तो दूसरे से मांग के आपकी मदद करेंगे, और जब दूसरे के यहाँ कुछ पड़ेगा तो आपसे मांग के दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे ही हमारी व्यवस्था चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। न लखपति करोड़पति बनने आया हूं, न बनाने आया हूं किसी को, बस एक दूसरे की मदद करने आया हूं। आपसे सहयोग लेके दूसरे की मदद, दूसरे से सहयोग लेके आपकी मदद, ऐसे ही हमारी गाड़ी चले, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और यही प्रार्थना भी है माँ भगवती से कि ऐसे ही हमारी व्यवस्था चलती रहे और सबको सद्बुद्धि दीजिए। आज ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, कैसे है? हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ये इसी तरह से है। आप जैसी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई, बुजुर्ग, ये लोग जुड़ रहे हैं और रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ एक बार मीटिंग करे, बहन के यहाँ चले एक बार, सहेली बुलाओ 3। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। ये हमारी बेटियां फोन करवाती हैं। जिन बेटियों के शादी में मैं जाता हूँ कन्यादान करने, ये बेटियां हमारी जब जाती हैं अपने घर तो वहां से फोन करवाती हैं अपने सासू माँ से, बताते हैं उनको, बता करके सब कुछ कि ऐसे ऐसे बा, अम्मा पापा हमारे जमा करे ना 100 रुपया, हमारे शादी में जो है सर मैडम आए लेने, फिर सामान मिलल रहे, ओकर पैसा नहीं कटला, 5 साल बाद डबल मिली। ऐसे ही हमारी बेटियां बता करके वहां से फोन करवाती हैं। इसी तरह से ना हम बढ़ रहे हैं गांव गांव। और जो हमको बुलाता है मीटिंग कराने के लिए, ग्रुप बनवाता है, उन्हें हमें पुरस्कार देकर सम्मानित भी करते हैं। जरूरत का सामान देता हूं ताकि उनका उत्साह वर्धन हो, मनोबल बढ़े। उन्हें ये ना लगे कि हम 2 घंटा मेहनत करके गाँव में दौड़ के अपन घर दुआर लड़का बच्चा छोड़ के रिश्तेदारी में जाकर समूह बनौली, हमें कुछ मिलवे नहीं के, ऐसा न हो। क्योंकि देखिए इस तरह के भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, इस तरह के भी बहुत लोग समूह वाले, संगठन वाले काम कर रहे हैं कि जो मेहनत करा के, काम करा के, महिलाओं को दौड़ा करके गांव गांव समूह बनवा करके और उनका मेहनताना समय से नहीं देते हैं, उनके मेहनत का मेहनताना भी काट लेते हैं। उनको पता ही नहीं कि महीना तनख्वाह मिली कि 6 महीना पे कि साल भर मिली, और मेहनत करती हैं। हमारी जो बहनें माताएं हैं वो मेहनत करती हैं, दौड़ दौड़ के गांव गांव जाती है, समूह बनाती हैं, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हैं। क्योंकि हमारी माताओं बहनों में, बेटियों में एक खासियत है, महिलाओं में, कि वो एक बार जो ठान लेती है उसको करके दिखा देती हैं और किसी के भी काम को अपना समझ के करती हैं। इसीलिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। पुरुष पीछे हैं, महिलाएं आगे हैं। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए आप, कोई भी व्यवसाय, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या व्यवसायिक हो। हम खुद देख रहे हैं, हमारी संस्था में लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, बेटियां जुड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम हमारे यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। क्योंकि ये समूह बनाने का काम जो है, ये 8 घंटे का नौकरी तो है नहीं कोई, ये तो पार्ट टाइम ही है। आप अपने घर का काम खत्म करके और दिन में आपके पास टाइम बचता है 1-2 घंटे का, तो वैसे भी फोन से हालचाल तो होता ही होगा सबसे, जो भी नात रिश्तेदार हैं, रिलेशन के हैं, जान पहचान के हैं, उसी समय में जो हालचाल होता है अनर्गल, उसी में 2 बात कर लीजिए। जो मीटिंग में कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, यही बात अपने रिश्तेदार को बता दीजिए, अपने सहेली को बता दीजिए कि अपने यहाँ बुलाइए 10 लोग को इकट्ठा करके, हम सर मैडम को लेके आ जाएंगे, मीटिंग करा देंगे। अगर इस तरह का काम कर लिया जाए तो घर बैठे एक रोजगार मिल जाएगा, 2 पैसा आने लगेगा। आज जो आप बचत करने के लिए सोच रहे हैं 100-200 कि हम पापा से मांग के जमा करेंगे, हम पति से मांगेंगे, हम बेटे से मांगेंगे, वो पैसा आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप चाहेंगे अपने कमाई से जमा कर लेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं ना प्रत्यक्ष, हमारी संस्था में लाखों महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो काम कर रही, इतना बढ़िया समूह बना डाली है, एकदम गंवार है। देखने में लगेगा कि एकदम गंवार ही क्या करते हैं, लेकिन जब बात करेंगे उनसे आप, तो वो बताएंगे जब कि हम इतना समूह बनौले हटी और इतना पाइला कमीशन और इतना पाइला किराना का सामान हर महीना, तो दांते तली उंगली दबा लेंगी। ऐसी बहुत सारी बहनें हमारी संस्था में जुड़ी हैं कि जो अपने घर पे एक समय था कि बेकार थी, किसी काम लायक नहीं, केवल चूल्हा चौका करती थी, अनपढ़ थी, बोलने नहीं आता था,
जोड़ घटाना नहीं आता था, और परिवार के लोग भी समझते थे बेकार हैं, इनसे चूल्हा चकाव कराओ, खेती बाड़ी कराओ, कौन काम लायक बाटी नहीं। वो हमारी बहनें अपने नाम का लोहा मनवा दी, हमारे संस्था में जुड़ करके दिखा दी। पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मार दी हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं। अनपढ़ होकर के भी हमारी बहनें माताएं ऐसी ऐसी हैं कि जो 10-10 हजार रुपया, 10,500, 7,500, 8,000 रुपया महीना कमीशन पाती हैं मेहनत करके, समूह बना करके। ये पढ़े लोगों के मुंह पे तमाचा ही है ना। आजकल के युवा जो हैं, बच्चे पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, बीए बीकॉम बीएससी करके बैठे हैं, माँ बाप पढ़ा दिए हैं, और घर बैठे हैं, और कह रहे हैं कि नौकरी कहीं नहीं है। सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार दोषी है, काम ही नहीं है, कहाँ जाए क्या करें, ऐसे कर रहे हैं। एक कहावत कहा जाता है गांव में कि कर्तव्य आदमी का देह ना चला, कहते हैं ना, करवैया आदमी देह ना चला। और जो करना ही नहीं चाहेगा उसके लिए पूरा दिन हो, 24 घंटा हो, कोई मतलब नहीं, वो अनर्गत समय बिताता जाएगा। तो ये हमारी बहनें माताएं जो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रही हैं, काली पोतने का काम कर रही हैं कि देखो तुम पढ़े लिखे हो, अब बेकार हो, हम अनपढ़ हैं लेकिन तुमसे बढ़िया है, पैसा भी पा रहे, किराना का सामान भी पा रहे, पूरा घर का खर्चा संभाली है हमारी बहनें, अपने घर का पूरा खर्चा संभाली समूह बना करके। कोई 8 घंटा नौकरी नहीं है, अपना घर द्वार सब संभाल के, खिया बना के, लइकन के स्कूले भेज के, गोरू बछरू व्यवस्था कई के, उसके बावजूद भी 2 घंटा का समय बचता है, निकल जाती हैं, एक तो ग्रुप तैयार कर देती हैं, रिश्तेदारी में बतिया लेंगी, एक दिन समय निकाल लेंगी और वहां पहुंच जाती हैं, हमको बुला लेंगी। ऐसे ही हमारी बहनें माताएं कर रही हैं पार्ट टाइम में, और करके अच्छा पैसा कमा, अच्छा इनकम, और अपने पति का, अपने गार्जियन का, अपने बेटे का पैसा कमाई जो है वो साफ बचत करवा रहे हैं। ऐसे करना चाहिए। परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को मिल करके कमाना चाहिए, तभी परिवार विकास करेगा, महंगाई का सामना कर पाएंगे। नहीं तो एक कमोइया 6 खवैया, जिंदगी बीत जाएगी कमाते कमाते, कोई सपने साकार नहीं होंगे। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रहे हैं, क्या तो समूह नहीं बन पाएगा? तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप अगर हमारे विचारों से सहमत हैं, हमारी बातें आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे संस्था में जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और इसमें जमा ही मत करिए, आप इसमें काम भी करिए, आप रोजगार करिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि सब लोग काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो समूह वाला फार्मूला नहीं है जहाँ एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह वही संभालती हैं, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले में, और रोज झगड़ा भी होता है, इसीलिए संबंध भी खराब होता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सब लोग मेन बनिए, पासबुक बन गया, ये आपका बचत हो रहा है, आपका हिसाब किताब आपके पास, इसका फायदा नुकसान आपके पास, कोई तीसरा नहीं लेगा। अब इसके बाद आप अगर कमाना चाहते हैं तो आप भी समूह बनाइए, आप भी 5 महिलाओं को इकट्ठा करिए, 10 महिलाओं को इकट्ठा करिए, बुला करके मीटिंग कराइए। तो निश्चिंत होकर हमारे संस्था में आप लोग जुड़िएगा, और डरिएगा नहीं कभी। जो डर लगता है कि 100 रुपया लेके कहीं चल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो किसी की बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते, जाना होता कहीं तो किसी की मरनी हरनी मदद नहीं करते, भागना भगाना रहता तो अपने आप ही से गाड़ी भेज करके महिलाओं को बुलाते नहीं कि आइए हमारा घर देख लीजिए, ऑफिस देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, चौराहा देख लीजिए। अपनी पहचान छुपा लेते, बच बचा के करते, छुप छुपा के करते कि कोई जानने न पाया। कोशिश ये भी करते कि 5 साल का नौटंकी नहीं पालते, कोशिश ये करते कि जिस गांव में जिस दिन जा रहे हैं उस गांव में उसी दिन जितना झूठ फूट बोल पाए बोले, और जितना इकट्ठा कर पाए 2-4-5 हजार 10 हजार, उसको लेकर के निकल जाए, फिर दोहरौनी नहीं आए। हाँ, ऐसे करते हैं लोग ना। मैं पत्रकार हूँ, हमारे कोने कोने से खबरें आती हैं हमारे अखबार में, हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं, मैं जानता हूँ रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं। ठीक है, लोग बहक जाते हैं लालच में। हम भी अगर चाहें तो आपको छोटा सामान न देकर के बड़ा सामान दे दें। हाँ, हमारी कुछ कुछ माताएं, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि थरियवा बड़ा हल्लुक बा, इसे बजाती हैं, बजा बजा के देखती हैं कि बड़ा हल्लुक बा, बिटिया सदिया माइल है 2,000 का सामान दे है, दीवान बेड ना धलना, ऐसे कहती हैं। ठीक है, देखिए लालच का नाम पतन होता है। हम ये जो सामान दे रहे हैं, ये हमें ऐसा काम करना है कि सबका मान सम्मान बचा रहे। ये जो हमारी बहनें
जो आप लोगों को बुला करके यहाँ बैठाई हैं, इकट्ठा की हैं, इनका मान सम्मान बचा रहे। हाँ, हमें ऐसा काम करना है। आपका मान सम्मान बचा रहे, हमारा मान सम्मान बचा रहे, हमें ऐसा काम करना है। एक दिन का नहीं ना है यह सफर। ये जो कार्य शुरू किया गया है, यह काम एक दिन का नहीं है। इस काम को शुरू किया गया है तो इसमें हमारे और आपके बच्चे भी और पीढ़ियां इसमें जुड़ेंगी और एक दूसरे का सहयोग करेंगी, इसको आगे बढ़ाएंगी। ये सोच करके इस कार्य को शुरू किया गया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़िए, अपना साथ सहयोग आशीर्वाद दीजिए। और एक बात जान लीजिए, हमारे संस्था में जुड़ने से केवल आपको एक ही चीज का लाभ नहीं है, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अभी जितनी बातें हमने बताई है तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी हम सहयोग दिलवाते हैं। जैसे जो सरकारी सुविधाएं मिलती है ना, हम उसको भी दिलवाते हैं। जैसे कि दुर्घटना से किसी का जो है मृत्यु हो गया, तो उसमें दुर्घटना का जो पैसा मिलता है वो भी दिलाने का कार्य करती है संस्था हमारी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कमजोर हैं, अनपढ़ हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में सुविधाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं दे रखी है, तो ऐसे लोगों, ऐसे योजनाओं का भी लाभ दिलवाने का कार्य हमारी संस्था करती है। तो आप लोगों की जानकारी में कभी भी इस तरह की कोई घटना दुर्घटना किसी के साथ होती है, कार्यकर्ता लोग ध्यान से सुन लीजिए, किसी के साथ भी होता है तो आप लोग तुरंत उनकी सूचना हमें दीजिएगा, ठीक है। मदद कराया जाएगा, यथासंभव मदद कराया जाएगा। जब सरकार व्यवस्था बना रखी है तो काहे नहीं मदद कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। जानकारी के अभाव में नहीं मिल पा रहा है ना व्यवस्था। और जो देने वाले हैं, जिनको जिम्मेदारी दिया गया है, उनका पेट इतना भारी हो गया है कि वही खा के हजम कर दे रहे हैं, वो बताने नहीं आ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी उन्हीं की है कि जा करके बताइए, जागरूक करिए, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। हाँ, अब दोषी सरकार है, दोषी सरकार नहीं है। सरकार कभी गलत नहीं होती है, गार्जियन कभी गलत नहीं होता है, किसी का भी कोई गार्जियन हो, हमेशा वो गार्जियन चाहता है कि हमारा परिवार ठीक ठाक रहे किसी तरह से। और हमारे संस्था में हर जिले में, हमारे संस्था की अपनी खुद की सोच है कि हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण, और यह कार्य शुरू हो गया है और यहाँ भी होगा, आपकी बस्ती में भी एक विद्यालय का निर्माण और एक हॉस्पिटल का। विद्यालय में पढ़ाई किस तरह की होगी, उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी, जैसे इंग्लिश मीडियम की। और फीस कितना लगेगा, आधा आधा फीस जो अन्य विद्यालय वाले फीस ले रहे हैं ना, 500 रुपया महीना ले रहे होंगे, तो हमारे यहाँ 250 लगेगा। इस तरह की भी सोच को लेकर के संस्था हमारी कार्य कर रही है। और कहाँ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा के नाम पे जो धनुगाही कर रहे हैं लोग, शिक्षा के नाम पे डकैती डाल रहे, गार्जियन को परेशान करते हैं, रोज तरह तरह की स्कीम बताते हैं। हाई मोजा, नया मोजा आयल बा, हाई कोई हेन्ना पैसा लगी, हाई टाई बदले हुआ, हाई कलम बदले हुआ, तरह तरह की स्कीमें लोग बदलते रहते हैं और गार्जियन परेशान होते हैं बेचारे, चाह के भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। पढ़ने वाला बच्चा है वो भी चाह के नहीं पढ़ पाता है बढ़िया विद्यालय में। तो इस सोच को लेकर के संस्था हमारी कार्य कर रही है। जो हॉस्पिटल हमारे खुल रहे हैं, उस हॉस्पिटल में बेहतर अच्छे डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाया जाएगा। जैसे कभी कभी होता क्या है कि हमें कोई बीमारी हो गई है और हमसे कोई कह दिया कि फलाने डॉक्टर के अगर देखा ला, बढ़िया डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है, अब फलाने जिला बैठन है, तो वो दवाई अगर लिख दी है तो ठीक हो जाएगा। तो होता क्या है, कभी कभी वो आदमी इसलिए नहीं दिखा पाता है उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्योंकि उनका फीस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, इस चक्कर में नहीं दिखा पाता है वो। तो हम अच्छे डॉक्टरों से बिना फीस के दिखवाएंगे और आधे दाम पे दवाई मिलेंगी। इस तरह की सोच को लेकर के संस्था हमारी कार्य कर रही है समाज में। और ये सारा हमारा सोच तभी कामयाब होगा जब आप जैसी माताओं का, बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे हम गाड़ी भेजेंगे, आप लोग आइएगा, एक बार जरूर आइएगा आप लोग, नहीं हर महीना आइएगा। हर महीना तो हम कार्यकर्ता के लिए गाड़ी भेजते हैं, दो तरह की सुविधा देते हैं। कार्यकर्ता हमें बुला करके भी पैसा जमा करवाते हैं और अपने आके वहां जमा करना चाहें तो गाड़ी भेजते हैं, उसमें बैठ के आवे, वहां जमा करें, फिर गाड़ी से घर आवे। तो आप लोग भी एक बार आइएगा देखने, वहां माँ भगवती का मंदिर भी है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। और वहां जो हमारी माताएं बहनें आती हैं अपनी इच्छा से दान भी करती हैं, आटा दाल चावल जो जिसके पास रहता है दान करती हैं। कोई कोई हमारी बहनें अपनी इच्छा से, मर्जी से रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर जी जो हर साल घूम करके आप कन्यादान करते हैं उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए, जो आप मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। ऐसे हमारी बहनें माताएं दान करती हैं, मदद करती हैं अपनी इच्छा से। और उनके इस किए कार्यों को देख करके हमारा मनोबल 4 गुना बढ़ता है और हमारी इच्छा होती है कि हम और मेहनत करें और काम करें और हम भी और दान करें।
जिस बेटी के शादी में जा करके 2000 का सामान देता हूँ, उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, इस तरह की सोच हमारे मन में। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और कहीं किसी को मीटिंग अगर कराना हो, कहीं कोई समूह बनवाना चाहता हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा। शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगे। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे करेंगे हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप घर में अपने आदत बना रखी है, चाय पीने का आदत है ना सबकी, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। एक आदत और बना लीजिएगा आप लोग, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। पुनः एक बार फिर प्रेम से माता जी का जयकारा लगाइए जोरदार आवाज में। बोलिए सच्चे दरबार की।